हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से। उसमें कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम्स हैं और कुछ हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट से हैं और कुछ ग्रुपिंग ऑफ सेल से हैं। स्टूडेंट्स ने ये पूछी हैं, तो आज के इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। इसमें आप देखिए एक हेक्सागन है और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, और ये जितनी भी रेजिस्टेंसेस हैं इन रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू है वो सेम दी गई है, दैट इज़ स्मॉल आर। ये सारी वैल्यूज़ स्मॉल आर गिवन। देखिए, अगर इस तरीके का कोई सर्किट आता है तो ये जो सर्किट है ये इस सी पॉइंट के अबाउट, ये सी पॉइंट के अबाउट वर्टिकल सिमेट्री में। वर्टिकल सिमेट्री का मतलब है कि अगर हम इस सर्किट को इस सी पॉइंट के अबाउट वर्टिकली काट दें और यहाँ एक मिरर लगा दें तो ये सेम ऐसे ही सर्किट बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हाफ पोर्शन का ये वाला हाफ पोर्शन एक तरीके से मिरर्ड है। तो जब इस तरीके का कोई सर्किट आता है तो करंट इस तरह से डिवाइड्स होती हैं कि जो करंट यहाँ आ रही होती है वही करंट इधर चली जाती है, जो करंट इधर आती है वही करंट इधर चली जाती है, और जो करंट इधर आ रही होती है वही करंट इधर चली जाती है। इसका मतलब हुआ कि जो करंट यहाँ आ रही है वही करंट इधर जा रही है, तो ये आर और आर को हम एक तरह से सीरीज़ में ले सकते हैं। ऐसे ही ये आर, जो करंट इसमें आ रही है वही इसमें जा रही है, तो इनको भी सीरीज़ में ले सकते हैं, और ऐसे ही इन दोनों को भी सीरीज़ में ले सकते हैं। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अगर आप बनाना चाहें, मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ये जो रेजिस्टेंस यहाँ से आ रही है इसको यहाँ पे टच करने की बजाय आप इसको ऐसे घुमा दीजिए। ये जो सीधी जा रही है इसको ऐसे, ऐसे ही ये और यहाँ से जो ये रेजिस्टेंस गई इसको ऐसे। ठीक, तो आर आर, यहाँ भी एक आर है, आर 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 आर, ये बंदा। तो ये आर और आर सीरीज़ में हो जाएंगे, और जब ये आर और आर सीरीज़ में तो टू आर और आर पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी 1/R प्लस 1/2R। ठीक है, मान लीजिए ये आर डैश है, तो 2R 2 + 1 दैट इज़ 3/2R, या आर डैश इज इक्वल टू 2R/3। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये 2R/3 हो गया। तो ऐसे ही ये वाला कॉम्बिनेशन भी 2R/3 हो जाएगा। अब R और R 2R, तो मान लीजिए इस ब्रांच की रेजिस्टेंस R1 है, इस ब्रांच की रेजिस्टेंस R2 है, और इस ब्रांच की रेजिस्टेंस R3 है। तो R1 की वैल्यू अगर हम देखें तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 2R + 2R/3, दैट इज़ 6R 8R/3, 8R/3। ऐसे ही R2 की वैल्यू 2R और R3 की वैल्यू भी 8R/3। अब ये R1, R2 और R3 ये तीनों पैरेलल में हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी R इक्विवेलेंट दैट इज़ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 की वैल्यू 8R/3 है, तो 3/8R। R2 की वैल्यू 1/2R प्लस 3/8R। सॉल्व कर लीजिए। 8R 3 + 4
प्लस 3 10/8R या R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8R/10 और 0.8R। तो इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए एक और ये क्वेश्चन है, ये ग्रुपिंग ऑफ सेल से है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, क्वेश्चन नंबर 7 और ऑन पेज 3.59 एस.एल. अरोरा की एक्सरसाइज से है ये। 3.59 पेज पर क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि a set of 4 cells each of EMF 2 volt and internal resistance 1.5 ohm are connected across an external load of 10 ohm with 2 rows and 2 cells in each branch। मतलब 4 सेल्स हैं और उनको इस तरह से कनेक्ट किया गया है कि दो सेल्स एक एक रो में हैं और इस तरह की 2 रोज को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम की यूज की गई है। जो ईएमएफ है सेल का वो 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम है। ठीक, देखिए जब हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ी थी तो करंट हमने निकाली थी जब n सेल्स को हमने सीरीज़ में लिए थे और इस तरह की m रोज़ लगाई थी, तब उस केस में जो करंट के लिए फॉर्मूला आया था वो NE अपॉन आया था हमारे पास में कैपिटल R प्लस NR अपॉन M। यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल्स एक लाइन में थे और इस तरह की m रोज़ कनेक्ट की गई थी, तो यहाँ n की वैल्यू भी 2 हो जाती है, m की वैल्यू भी 2 हो जाती है, स्मॉल r की वैल्यू 1.5 हो जाती है और कैपिटल R आपको 10 ओम गिवन है। ये सारी वैल्यूज़ इसमें डाल दीजिए तो आपको इस 10 ओम ब्रांच में जो करंट मिलेगी ये मिल जाएगी। n की वैल्यू 2, EMF 2 अपॉन R10 प्लस 2 इंटू 1.5 अपॉन M2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 4 अपॉन 11.5 और जब आप इसको सॉल्व करके लाएंगे तो 0.35 एम्पियर आ जाएगी। यहाँ जो करंट है वो 0.35 एम्पियर की है। ठीक, चूँकि ये दोनों जो ब्रांचेज हैं वो बिल्कुल सिमेट्रिक हैं, इसलिए जो करंट यहाँ से आ रही होगी वो जस्ट हाफ होगी 0.35 एम्पियर की। तो करंट इन ईच ब्रांच जो होगी दैट इज़ I इज़ इक्वल टू 0.35 अपॉन 2, सॉल्व कर लेंगे 0.175 एम्पियर। अब क्वेश्चन में पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 एम, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू IR होता है। 0.35 एम्पियर की करंट है, 10 ओम की रेजिस्टेंस है, तो 3.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10 ओम के अक्रॉस। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20 है ऑन पेज 3.74 और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वाली एक्सरसाइज से है। क्वेश्चन है 2 वायर्स A एंड B ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम मास। 2 वायर्स हैं, उनके मटेरियल सेम हैं। मटेरियल सेम होने का मतलब है रेजिस्टिविटी सेम है और मास सेम है। ठीक है, मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी सेम होगी, डेंसिटी सेम है, मास भी सेम है, तो उनके वॉल्यूम भी सेम होंगे। लेकिन उनकी लेंथ का रेशियो गिवन है 1:2, यानी हमें लेंथ का रेशियो गिवन है L1:L2 इज इक्वल टू 1:2। ठीक है, लेकिन क्या कि सेम है, इनके वॉल्यूम सेम है, तो V1 इज इक्वल टू V2 है। वॉल्यूम को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, तो ये A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 हो गया,
तो यहाँ से चूँकि L1/L2 हमें गिवन है 1:2, तो L1/L2 इज इक्वल टू A2/A1 और L1/L2 है 1:2, तो हमें A2/A1 की वैल्यू मिल जाती है 1/2। फिर कह रहे हैं द रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन बी इज़ फाउंड टू बी 5 वाट, यानी जो पावर है बी में वो 5 वाट गिवन है, तो पावर ए में निकालनी है कितनी होगी। ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू E² अपॉन RA एंड पी वी इज इक्वल टू E² अपॉन RB। क्योंकि बारी बारी से इन वायर्स को एक ही सोर्स से कनेक्ट किया गया है, इसलिए EMF सेम है। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप डिवाइड करेंगे PA अपॉन PV, तो E² तो कैंसिल हो जाएगा और RB अपॉन RA आ जाएगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को आप रेजिस्टिविटी की टर्म्स में यूज कर लीजिए। R इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A, तो रो L B अपॉन AB, ये हमने RB के लिए लिख दिया, इनटू ऐसे ही RA के लिए लिख दीजिए, तो A वायर का अपॉन रो L A, मैंने A लिख लिया है तो ये 1 2 की जगह AB कर लीजिए, A B B, ठीक है, वॉल्यूम A B का इक्वल है, तो A B और B A, अब ठीक हो गया। देखिए रो से रो कैंसिल क्योंकि मटेरियल सेम है। अब LB अपॉन LA, LB अपॉन LA, LB अपॉन 2, AA अपॉन AB, ये भी 2। ठीक, PA आपको निकालना है एंड PV इज गिवन 5 वाट, देन PA इज इक्वल टू 5 4 20 वाट, यानी कि जो A वायर होगा उसमें जो पावर होगी वो 20 वाट होगी, या जो हीट डिसिपेशन का रेट है वो 20 वाट होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने आज पूछे थे, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे सेंड कर दीजिए ताकि जल्दी से करंट इलेक्ट्रिसिटी फिनिश हो और उसके बाद फिर मुझे नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करनी है। थैंक यू।